तो भाइयों और बहनों, आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका लाखों स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। एसएससी सीजीएल 2026 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और इस बार वैकेंसी देखकर स्टूडेंट्स लिटरली शॉक्ड है, क्योंकि इस बार 12,000 से भी ज्यादा पोस्ट निकली है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो और एक अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर एसएससी सीजीएल होता क्या है। तो भाई, एसएससी सीजीएल एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। इस एग्जाम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर लेवल की भर्ती होती है। मतलब, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर हो सकता है। अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। इसलिए जो स्टूडेंट्स अभी तक सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उनके लिए इंतजार खत्म हो चुका है। अब सिर्फ दो चीजें जरूरी है, जल्दी फॉर्म भरना और तैयारी शुरू करना। सबसे बड़ी बात, इस बार लगभग 12,256 वैकेंसी निकली है और भाई, इतनी बड़ी वैकेंसी हर साल देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस बार सिलेक्शन का मौका भी काफी अच्छा माना जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को देखकर अभी से प्रिपरेशन मोड में आ चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पूरे इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे। इसलिए अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो अभी से सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल आखिर इतना फेमस क्यों है। तो भाई, इस एग्जाम से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर लेवल की नौकरी मिलती है। मतलब अच्छी सैलरी, ऑफिस जॉब, रिस्पेक्ट, प्रमोशन और फ्यूचर सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ। एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफिसेस, ऑडिट डिपार्टमेंट्स, कस्टम और कई बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भर्ती होती है। इसलिए इस एग्जाम की वैल्यू बाकी एग्जाम से काफी ज्यादा मानी जाती है। इस बार भी कई पॉपुलर पोस्ट शामिल है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ, ऑडिटर और एग्जामिनर। हर पोस्ट का अपना अलग अलग लेवल और पावर होता है, इसलिए स्टूडेंट्स अपनी पसंद के हिसाब से पोस्ट चुनते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल की सबसे फेमस पोस्ट मानी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी होती है, रिस्पेक्ट मिलता है और सोसाइटी में अलग पहचान बनती है। सीबीआई की जॉब भी एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है और भाई, सीबीआई का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट अलग लेवल पर चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड वर्क होने की वजह से ये पोस्ट काफी पावरफुल मानी जाती है। एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक बहुत ही अच्छी ऑफिस जॉब मानी जाती है। इसमें वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वर्कलोड कंपैरेटिवली कम रहता है और प्रमोशन का मौका भी अच्छा मिलता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है। तो भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपका परसेंटेज कम हो या ज्यादा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीटेक किया हो, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल है। इसलिए किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना भाई, सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। इसलिए अगर अभी ग्रेजुएशन चल रहा है तो एलिजिबिलिटी डेट जरूर चेक करना। अब एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है। साथ ही रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म ऑफिशियली 21 मई 2026 से शुरू हो चुका है, यानी अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जो स्टूडेंट सीरियस है वो जल्दी फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 जून 2026 रखी गई है, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि लास्ट डेट तक बिल्कुल वेट मत करना, क्योंकि आखिर में वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। एप्लीकेशन फी पेमेंट की लास्ट डेट 23 जून 2026 है, यानी फॉर्म सबमिट करने के बाद फी पेमेंट टाइम पर जरूर कंप्लीट कर लेना, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है।
अब कई बार स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं, जैसे नाम गलत, फोटो गलत या कैटेगरी गलत, इसलिए एसएससी करेक्शन विंडो भी आता है। 29 जून से 1 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इस दौरान आप अपनी गलती सुधार सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि पहली बार में ही सही फॉर्म भर दो। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये रखा गया है, यानी बहुत कम खर्च में आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा, यानी फीमेल कैंडिडेट्स फ्री में एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट को भी फी पेमेंट नहीं करना होगा, इसलिए सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। फॉर्म सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना। कई फेक वेबसाइट भी इंटरनेट पर घूमती रहती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में गलत वेबसाइट खोल लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वेबसाइट का नाम ध्यान से चेक करना। इस बार एसएससी ने लाइव फोटो कैप्चर सिस्टम लागू किया है, यानी फॉर्म भरते समय लाइव फोटो लेना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहना। मतलब गैलरी का पुराना फोटो अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, फोटो क्लियर होना चाहिए और फेस प्रॉपर्ली दिखाई देना जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना ओटीआर के आप फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाओगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होगा, उसके बाद टीयर 2 और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी इसका काम सिर्फ स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करना है। फाइनल सिलेक्शन मेनली टीयर 2 मार्क्स से होगा, इसलिए बहुत सारे टॉपर्स यही सलाह देते हैं कि शुरुआत से ही टीयर 2 लेवल की तैयारी करो, तभी फाइनल सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। टीयर 1 एग्जाम में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए चारों सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना बहुत जरूरी है। पूरा एग्जाम सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। टीयर 1 एग्जाम अगस्त से सितंबर 2026 के बीच एक्सपेक्टेड है, यानी अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा समय है। टीयर 2 एग्जाम दिसंबर 2026 के आसपास होने की संभावना है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी होगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव सेक्शनल टाइमिंग माना जा रहा है, और भाई ये चेंज कई स्टूडेंट के लिए चैलेंज बन सकता है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है हर सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम मिलेगा, यानी अब सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी हो गया है। आप एक सब्जेक्ट का बचा हुआ टाइम दूसरे सब्जेक्ट में यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए हर सेक्शन में स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एसएससी सीजीएल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, इसलिए कंपटीशन काफी टफ रहता है, लेकिन मेहनत करने वालों का सिलेक्शन जरूर होता है। याद रखना भाई, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हैं, बीच में मोटिवेशन लूज करने वालों का नहीं। डेली मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, यही प्रिपरेशन का सबसे सही तरीका माना जाता है। एसएससी सीजीएल में मैथ्स और इंग्लिश सबसे ज्यादा गेम चेंजर सब्जेक्ट माने जाते हैं, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग जरूर करना। रीजनिंग आसान लगता है, लेकिन इसमें स्पीड बहुत जरूरी होती है। ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जीके सेक्शन में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेली रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना। अब सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकती है। साथ में कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा होता है जॉब सिक्योरिटी। इसके अलावा प्रमोशन, पेंशन, बेनिफिट्स और सोशल रिस्पेक्ट भी मिलता है। एसएससी सीजीएल की जॉब पूरे इंडिया में काफी रिस्पेक्टेड मानी जाती है, इसलिए हर साल इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। पोस्टिंग इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकती है, यानी आपको अलग अलग सिटीज में काम करने और एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा।
अगर आपको ऑफिस इन्वायरमेंट वाली गवर्नमेंट जॉब पसंद है तो एसएससी सीजीएल आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। खासकर बिहार के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ से हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी करते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो बिना देर किए फॉर्म जरूर भर देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। लास्ट डेट तक बिल्कुल वेट मत करना, क्योंकि आखिर में सर्वर बिजी हो जाता है और कई स्टूडेंट्स का फॉर्म अधूरा रह जाता है। अगर आप अभी से सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दो, डेली पढ़ाई और कंसिस्टेंसी बनाए रखो तो 2026 आपका सिलेक्शन ईयर बन सकता है। उम्मीद है आपको एसएससी सीजीएल 2026 की पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।